हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूजीसी नेट 2020 के लिए सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के सिलेबस की चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहली अपनी वीडियो में भी इस सिलेबस के बारे में जिक्र किया था, आज हम उसी सिलेबस के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हमें सिलेबस में कितनी यूनिट्स और कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट, उसका नाम है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अच्छा, इससे पहले हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस को कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो हमारा सिलेबस, उस सिलेबस में है 10 यूनिट और प्रत्येक यूनिट में कुछ चैप्टर्स में उसको डाला गया है। जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें, उसमें है 5 चैप्टर, यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर, यूनिट थर्ड में 5 चैप्टर, यूनिट फोर्थ में 3 चैप्टर, यूनिट फिफ्थ में 6 चैप्टर, यूनिट 6 में 3 चैप्टर, यूनिट 7 में 3 चैप्टर। इस तरह से आगे की यूनिट्स में भी किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, इस तरह से इन चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, उसका नाम है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अब हम जानना चाहेंगे कि सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत जिसे तार्किक और वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध किया जा सके, उन्हें सिद्धांत कहते हैं। आगे की चर्चा हम पहले एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और प्रत्येक यूनिट का नाम क्या है और उसमें जो चैप्टर दिए हैं उन चैप्टर्स के अंदर हम कौन सा थिंकर और उस चैप्टर का नाम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में, जब हम एक यूनिट के प्रत्येक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसमें विस्तृत से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट फर्स्ट, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसका फर्स्ट चैप्टर है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं, जिसमें इमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इनके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांतों में व्यक्ति को केंद्र में रखा अथवा समाज को। अब इसका ही चैप्टर है सेकंड, जिसमें हम संरचना, प्रकार्यवाद, संरचनावाद के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं के बारे में है, जिसमें G.H. मेड, अल्फ्रेड शूट्स, गारफिंकल, कॉफमैन, क्लिफर्ड गेट्स के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि उनमें से कहाँ से कौन से सिद्धांत के ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं। उसका पैटर्न भी हम आगे के वीडियोस में अच्छे से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फोर्थ चैप्टर उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद। ये यूनिट जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, इसके जो 5 चैप्टर हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते ही हैं, क्योंकि मूलतः जो पेपर सेटर है, सेटअप करने वाले हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से समाजशास्त्रीय प्रिंसिपल के बारे में बच्चे जाने और उसके बारे में क्या जानते हैं, ये उनको चाहिए कि बच्चे इनके बारे में जाने और वो क्या जानते हैं वो उसका निकालना उनका ऑब्जेक्टिव पेपर के थ्रू होता है। अब इसका ही चैप्टर फिफ्थ भारतीय चिंतक, जिसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर, इनके बारे में हम जानेंगे। यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जिसका नाम है शोध प्रविधियां और विधियां। शोध प्रविधियां, जो शोध प्रविधियां और विधियां हैं, ये वाला जो चैप्टर है, ये हमारे जो ये यूनिट सेकंड का जो शोध प्रविधियां और विधियां हैं, ये हमारे फर्स्ट पेपर में भी हमें बहुत मदद देता है, क्योंकि उसमें भी हमारे इन टेक्निक्स की और इन मेथड्स की बात करते हैं। इसलिए ये चैप्टर और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चैप्टर फर्स्ट पेपर देन सेकंड पेपर दोनों के लिए। अब इसको भी 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर फर्स्ट सामाजिक यथार्थ की अवधारणाएं, और फिर उसकी कुछ सब यूनिट्स हैं। चैप्टर सेकंड शोध अभिकल्प निरूपण, चैप्टर 3 परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं, जैसे एथनोमेथोलॉजी हो गया, सर्वेक्षण हो गया, ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि हो गई, इनके बारे में जानेंगे। चैप्टर फोर्थ कौन सी टेक्निक्स हम इसमें यूज करते हैं, जैसे निदर्शन हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, शेड्यूल हो गया, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, इस तरह से। ठीक है। आगे यूनिट थर्ड मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं।
इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको ये अवधारणाएं क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और उनको लेकर किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट है। चैप्टर फर्स्ट समाजशास्त्री अवधारणाएं, जिसमें हम संरचना, संस्कृति, नेटवर्क इनके बारे में उस विस्तार से चर्चा करेंगे। चैप्टर सेकंड सामाजिक मूल्य, मानदंड तथा नियम। मूल्य क्या होते हैं, मानदंड क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, फिर हैबिट्स क्या हैं, एजेंसी क्या है, इनके बारे में चैप्टर सेकंड में विस्तार से दिया हुआ है। इसके बारे में आगे जानेंगे। चैप्टर थ्री सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून, रीति रिवाजें क्या हैं और कैसे वो सामाजिक संस्थाएं वो एक समाज को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं, इसके बारे में। चैप्टर फोर्थ सामाजिक स्तरीकरण की स्तरीय स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है और वह कैसे जाति, वर्ग, लिंग, लैंगिकता, दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति, नृजातीयता यानी एथनिसिटी को कैसे उसमें स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, कैसे स्तरण पर बांटा जाता है। चैप्टर फिफ्थ सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, इसमें उद्विकास के बारे में है, आधुनिकीकरण, सामाजिक रूपांतरण, वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशील आगे। यूनिट फोर्थ ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, ग्रामीण एवं खेतीहर समाज, ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट यूनिट फोर्थ का। ठीक है, इसमें जानेंगे ग्रामीण की अवधारणा क्या है, ग्रामीण समुदाय क्या होती है, जाति व्यवस्था क्या है, उसके बारे में। चैप्टर सेकंड नगरीय समाज, नगरीय समाज क्या होते हैं, नगरीय समाज में नगरीकरण क्या है, नगरवाद क्या है, नगरीयता क्या है, महानगर, कस्बा, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो यूनिट है हमारी, ये हमारे जीके के जो पेपर्स होते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उससे भी बहुत कुछ हमें लाभ प्रदान करेगी। इस तरह की ये यूनिट है। चैप्टर थर्ड उद्योग, सेवा, व्यवसाय, नजाती, अंतर क्षेत्र, इसके बारे में हम जानेंगे कि उद्योग क्या है और उसका जीडीपी से क्या कनेक्शन है, सेवा है उसका जीडीपी से क्या कनेक्शन है और जीडीपी में उसकी भागीदारी क्या है, उसको भी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। और साथ में जानेंगे कि हमारे समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसमें इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसको विस्तार से आगे। नेक्स्ट यूनिट राज्य, राजनीति और विकास, राज्य क्या है और राजनीति क्या है और फिर उसका विकास कैसे होता है इसके बारे में, जिसमें इसको भी चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर फर्स्ट भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जैसे जनजाति, राष्ट्र, राज्य, सरहद, अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी हमारी क्या है, अभिशासन क्या है, लोकनीति क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, करप्शन है वो किस तरह से हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। देन चैप्टर सेकंड सामाजिक आंदोलन और विरोध, इसमें जानेंगे कि राजनीतिक गुट क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, कास्ट क्या है, एथनिसिटी क्या है और फिर वो सामाजिक आंदोलन और विरोध उसके लिए क्यों किया जाता है, क्यों वो नजाती या एथनिसिटी के नाम पर, नजातीयता के नाम पर लोगों के साथ विरोध किया जाता है और फिर उसका बदला लेने के लिए लोग किस तरह से एकजुट होकर उसका विरोध करते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 यूनिट्स की चर्चा करेंगे। थैंक्स।